हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो देखिए बेटा, आज हम जो है ट्रायंगल चैप्टर्स का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया नहीं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलरिटी और एक्सरसाइज 6.1 हमने डिस्कस की थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपको, तो आप उससे जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी, और जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी। तो बीपीटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक्सरसाइज होगी, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपीटी, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। आपको मैंने लास्ट क्लास में वैसे बताया था, ये जो हमारा चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट 9 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये थ्योरम पिछले 2 साल से कंटिन्यू पूछी जा रही है। तो ये थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, जहां डाउट हो उसे पॉज करके फिर से देखिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमें बीपीटी थ्योरम बोल रहा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रोपोर्शनल मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ द मींस रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन मींस रेशियोज आर इक्वल, उसकी बात हो रही है। तो यहां मुझे बोला जा रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमारे पास पहले ट्रायंगल होना चाहिए। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी हमें आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि कई बार बोर्ड आपसे पूछता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अगर स्टेट भी आपको करना पड़े, स्टेट मींस आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट भी अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज सारी अच्छे से समझाता हूं कैसे होगा ये। तो चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम। हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल को हमने बना दिया यहां पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे बात करेंगे हम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ट्रायंगल की एक साइड है जो कि पैरेलल ड्रॉ हो रही है किसकी, एक साइड के। लेट सपोज हमने ये जो साइड, एक ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम दे देते हैं हम। इसका नाम मैंने दिया है लेट सपोज ए बी सी। इस ए बी और सी ट्रायंगल की मेरे पास एक साइड मैंने ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड डीई। ये जो डीई साइड है, ये मैंने ड्रॉ की है किसके, पैरेलल बीसी के। तो मैं पहले गिवन के अंदर लिखता हूं, गिवन जो मेरे पास है, वैसे मैंने ही सारी चीज बनाई है तो मैं गिवन लिखूंगा, क्योंकि प्रूव मैं खुद ही करूंगा, तो वो बात की बात है। तो हम ही मान के चल रहे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, फिर हम प्रूफ पे जाएंगे। तो गिवन है हमें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कौन सी साइड पैरेलल ली हमने, डीई। डीई इज पैरेलल टू बीसी, गॉट इट। डीई किसके पैरेलल ली हमने, बीसी के। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, राइट। यह एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि गिवन और टू प्रूव का सेक्शन अलग ही हो जाएगा, यहां से हमारा प्रूफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मींस डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अदर दो साइड्स, डी मेरी बीसी के पैरेलल है, तो रिमेनिंग दो साइड कौन सी हुई, ए बी और ए सी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो देखिए इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, राइट। तो हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये चीज आई गेस आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें करना क्या होता है प्रूफ के अंदर। जब हम प्रूफ की बात करेंगे, हम अब प्रूफ यहां से शुरू करते हैं कि प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहां से हम, कि हमें जो प्रूव करना है उसकी बात करते हैं। तो जब मैं प्रूफ सेक्शन की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले थोड़ा ट्रायंगल को मैं छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको मैं या उधर शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना है, इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है सर, हमें पहले ये करना है कि हमें एक ट्रायंगल ऊपर वाला लेना है ADE,
उस ट्राइंगल के साथ हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी। मतलब अगर मैं एडीई का एरिया निकालना चाहूं, किसका? एडीई, एडी का एरिया निकालना चाहूं तो अगर बेस एडी लेता हूं मैं, कौन सा? एडी। अगर मैं एडी बेस लेता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास परपेंडिकुलर कहां से आएगी? यहां से। तो देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ हो रही है, ये रही, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है मेरी। ये कब हुआ? जब मैंने अज्यूम किया कि मेरा 90 डिग्री कहां बन रहा है, जो परपेंडिकुलर है ई से ड्रॉप हो रही है एडी के ऊपर, तो इसका नाम मैं दे देता हूं एम। ठीक है, ई एम। ठीक है, ऐसे ही उधर की तरफ मैं काम करता हूं। अगर मैं बेस ए ही लेना चाहता हूं तो मेरी परपेंडिकुलर कहां जाएगी? इधर की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देते हैं हम। ठीक है ना, थोड़ा सा हमारा फिगर अच्छा बन जाएगा। चलो रहने देते हैं वैसे ही। अब देखिए, यहां मेरी परपेंडिकुलर ये रही, इसको हम बोलते हैं डीएन। ठीक है, आई गेस ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं बेटा, एक ट्राइंगल मेरा बन गया एडीई, जिसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। एक जब मैं ईएम को परपेंडिकुलर मानता हूं, दूसरा डीएन को परपेंडिकुलर मानता हूं। ऑल्सो मुझे एक ज्वाइन करनी पड़ेगी यहां से साइड, विच इज कॉल्ड, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, उसको मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं। एक मुझे ज्वाइन करना है बीई। क्यों ज्वाइन करना है अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही मुझे एक ज्वाइन करनी है लाइन, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसका कलर थोड़ा सा, आई गेस ये कलर दिख रहा होगा। ठीक है, और एक और लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जिससे हम ज्वाइन करते हैं डीसी को। डीसी, ठीक है, इसका हमने कलर चेंज किया, ये रहा। अब देखिए, अब हमारे पास में कुछ ऐसा फिगर बना। अब अच्छे समझते जाना बेटा, अब यहां से अपनी पूरी स्टोरी शुरू हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले हमने क्या क्या चीजें स्टार्ट की हैं। हमने लिखा है कि ड्रॉ, और ड्रॉ हमने ड्रॉ किया क्या है? ड्रॉ। आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन पार्ट अलग से बना सकते हो, लेकिन मैं प्रूफ में कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। ड्रॉ ईएम, आपने ईएम ड्रॉ किया है क्या? परपेंडिकुलर किस पे? एडी पे, या फिर ए भी बोल सकते हो। ए भी बोलोगे तो भी ठीक है, एडी बोलोगे तो भी ठीक है। एंड, और हमने क्या ड्रॉ किया? डीएन, डीएन परपेंडिकुलर टू एई, ये हमने ड्रॉ किया है। साथ के साथ हमने ज्वाइन किया है, ड्रॉ नहीं किया बेटा, ज्वाइन किया है। किसको ज्वाइन किया है? डीसी एंड बीई। ये मेरा पार्ट यहां पे खत्म हो जाता है कि जो हमारा ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो सारी चीजें यहां पे मेरी ओवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम यहां पे प्रूफ की। जब हम बात करेंगे तो प्रूफ के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। अब पहले मैं आपको एक इसका ओवरव्यू लेके समझा देता हूं कि क्या क्या हम करेंगे। हम बेटा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एडी का रेशियो किसके साथ? ये एडी का रेशियो डीबी के साथ। तो एडी के कौन से ट्रायंगल में आ रही है? एडीई में। डीबी कौन से ट्रायंगल में आ रही है? डीबी इज द पार्ट ऑफ डीबीई। तो एक तो ट्रायंगल मुझे सेलेक्ट करना है, किस कौन सा? एडीई। तो पहले हम लिखेंगे एरिया, हम ऐसे एरिया ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये एडीई का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। अब बेस हम कौन सा लेंगे? बेस लेंगे जिसमें एडी आएगा, इस रेशियो को देखते हुए। एडी, अगर मैं एडी बेस लेता हूं बेटा, अगर मैं बेस लेना चाहता हूं ये वाला, अगर मैं ये बेस लेता हूं तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ईएम। परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ईएम। तो एडी मल्टीप्लाई विद ईएम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नोट करते जाना बेटा, इक्वेशन देते जाना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। नेक्स्ट, दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं। मुझे चाहिए डीबी। क्या चाहिए? डीबी। आप एक चीज देखो बेटा, डीबी की बात करता हूं जब मैं, डीबी अगर मैं
डीबी को देखो तो डीबी इज द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, एंटायर ट्राइंगल दिस वन। कौन से ट्राइंगल का पार्ट है देखना, ये जो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बेस लूंगा डीबी, जो मेरे पास रेशियो में, ये मेरे सारे बेस बनेंगे। अगर बेस डीबी लूंगा तो सर हाइट क्या होगी? तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें इसमें सोचना नहीं है ज्यादा। देखो कैसे सोचते हैं इसको, इसको अच्छे से समझना। आपने कभी ऐसा ट्राइंगल देखा है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल देखा है कभी जिसमें ये एंगल ऑब्ट्यूस होता है? तो इसकी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं यहां से, जैसे मैंने बोल दिया ABC है ये, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है, तो परपेंडिकुलर हाइट कहां होगी? बाहर की तरफ लाई करेगी, एक्सटर्नली जाएगी। मतलब ये लाइन अगर एक्सटेंड हो तो ये परपेंडिकुलर लेंथ मेरी होगी ये बाहर वाली, ये होगी मेरी AM, लेट सपोज ये बाहर की लेंथ होगी। तो सेम कंसेप्ट हमारा यहां फॉलो होने वाला है। क्या होगा देखो, हमें क्या करना है, हमें यही दिमाग लगाना है, कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। हम पहले लिखते हैं कौन से ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, DBE। देखो अगर ये DBE का एरिया समझ में आ गया ना, तो फिर दूसरा EC वाला पोर्शन वो भी समझ में इजीली आ जाएगा। तो DB वाले में हम क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा है? DB। मैंने आपको बोला था ये रेशियो देख के पकड़ लेना आप, इस रेशियो में जो दे रखा है वही मेरा बेस बनेगा आगे जाकर। अब यहां से अगर मैं इसको बोलता हूं DB मेरा बेस हो गया है ना, तो यहां से अब हम परपेंडिकुलर कैसे निकालें? तो देखो ये ट्राइंगल मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेलेक्ट करवाया था, ये वाला। अगर बेस मेरा DB है तो परपेंडिकुलर मेरी E पॉइंट से कौन सी जा रही है? ये मेरी परपेंडिकुलर जा रही है। कौन सी? ये देखो, ये देखियो आपको EM मेरी परपेंडिकुलर जा रही है। कौन सी साइड जा रही है? EM। और वैसे भी एक चीज आपको नोट करना सिखाऊं मैं आपको, इसमें आप एक चीज नोट करना बेटा, यहां पे मेरे पास EM लिखा है तो मेरी परपेंडिकुलर यहां भी EM ही जाएगी, तभी तो कैंसिल आउट होगा, तभी मेरा रेशियो बनेगा। ठीक है, तो यहां मेरी परपेंडिकुलर क्या आ गई? EM। ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब इधर का रेशियो देखते हैं, AE कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? AE इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर से तो ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे, ADE हाफ इंटू बेस AE। हाइट क्या होगी? AE के रेस्पेक्ट में हाइट क्या है? DN। कौन सी है हाइट? DN। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। बात समझ आ रही है? चलो आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल सॉरी हमें लेना है बेस कौन सा चाहिए? EC चाहिए। तो देखो EC के साथ में ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटा। ये देखिए ट्राइंगल ये वाला, अगर आप इस ट्राइंगल को सेलेक्ट करोगे तो इस ट्राइंगल में बेस अगर आप EC ले रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या होगी? DN। आगे बात समझ में नहीं आई ना? तो यही करना है हमें। ठीक है, तो यहां हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जब, तो ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है DEC हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट मेरी क्या होगी? ये वाली DN। बेस अगर EC है तो D से परपेंडिकुलर जाएगी, दैट इज कॉल्ड DN। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 4। यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके फिर से बैक में जाकर एक बार इसको रिकॉल कीजिए, क्योंकि ये मेन कंसेप्ट है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो थ्योरम 99% आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, क्योंकि ये थ्योरम बेटा पिछले 2 साल से कंफर्म आ ही रही है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक स्टेटमेंट की। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं 1-2, जिससे हमारा थोड़ा क्लियरिटी, कंसेप्ट क्लियरिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा, मुझे रेशियो किसका चाहिए? AD अपॉन DB। तो AD कौन से पार्ट में आ रहा है? AD आ रहा है इक्वेशन 1 में सर, DB किस में आ रहा है? इक्वेशन 2 में, A किस में? इक्वेशन 3 में, EC किस में? इक्वेशन 4 में। तो अपन लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2। एक तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करवा दिया, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में ले लेता हूं ताकि मेरा पोर्शन थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने लिखा कि डिवाइड इक्वेशन 1/2, और एक मुझे डिवीजन चाहिए किसका? 3 और 4 का। तो डिवाइड इक्वेशन 3/4। जिन लोगों को अभी क्लियर नहीं है, अभी 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जैसे मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो लेफ्ट में बस क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई आएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी को कौन डिवाइड करेगा, डीबीई, डीबीई, ठीक है। अब डीबीई डिवाइड कर रहा है, इधर तरफ मेरे पास क्या है, हाफ इंटू एडी इंटू ईएम, सॉरी हाँ ईएम, और इक्वेशन 2 में क्या है, हाफ इंटू डीबी इंटू ईएम। इससे क्या फायदा हुआ सर, देखो आप खुद ही देखो, मेरे पास इधर रेशियो ट्राइंगल का है, उधर मेरे पास साइड का रेशियो बन गया, नजर आ रहा है कुछ, देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, अभी कैंसिल आउट करते हैं, हाफ से हाफ चला गया, हाफ से हाफ चला गया, ईएम से ईएम चला गया, ईएम से ईएम, मतलब मेरे पास ये ट्राइंगल अपॉन ये ट्राइंगल इक्वल टू एडी अपॉन डीबी बन गया। सेम रेशियो अपन उधर बनाने की कोशिश करते हैं, उधर बनाते हैं। उधर अगर मैं रेशियो बनाना चाहता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सॉरी ए डी ई, फिर से ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेना है, डीई सी। ये मुझे कैसे पता चलेगा सर, 3 को डिवाइड करना है कि 3 को 4 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से, बेटा देखो आप इधर लिखा है एडी, एडी बाई डीबी इक्वेशन 1/2, क्योंकि इधर मेरे पास एडी बाई डीबी है, क्लियर है ना। चलो अब देखो इधर की बात करते हैं, इधर मेरे पास आ गया हाफ इंटू बेस, बेस मेरे पास इक्वेशन 3 में है एई इंटू डी एन, इधर मेरे पास क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस है ईसी इंटू डी एन। अरे सर फिर से यहां भी वही कंसेप्ट हो गया, हाँ बिल्कुल हुआ, वही हुआ है जो आप समझ रहे हो, देखो हाफ से हाफ उड़ गया, डीएन से डीएन चला गया। अब जो बचा हुआ रिजल्ट है अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। चले फिर लिखे इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे, तो चलिए इसी कंक्लूजन को मैं लिखता हूं, जो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को मैं लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब ये ऑलमोस्ट थ्योरम हो गई हमारी कंप्लीट। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे हम चलते हैं तो हमारे पास पिछले पेज पे हम देखते हैं यहां से क्या क्या बचा था, यहां बचा था एडी अपॉन डीबीई, एडी अपॉन डीबीई, तो ट्राइंगल ए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, एरिया सॉरी, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, एडीई और डीबीई, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। और एक स्टेटमेंट मेरे पास साथ के साथ इसके पैरेलल में एक स्टेटमेंट और था, और वो स्टेटमेंट था मेरा इधर, दैट वाज, यहां मेरे पास स्टेटमेंट था, सॉरी यहां मेरे पास स्टेटमेंट था एडी अपॉन डीसीई, एरिया ऑफ एडीई, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन डीसीई, डीसीई डीईसी, डीईसी लिया हमने नाम, तो डीईसी इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, ए अपॉन ईसी। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास जो पिछला डेटा था हमने उसको यहां कॉपी किया, इसको मैं इक्वेशन बेटा नाम दे देता हूं 5 और इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अब एक चीज सोचो, आप प्रैक्टिकली चीज सोचो, अगर मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन देखूं, लेफ्ट का पोर्शन देखना, लेफ्ट के पोर्शन में ये जो एरिया है ट्राइंगल का, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, सेम है, डिनोमिनेटर से मैच नहीं कर रहा है, ये जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। अब जब ये मैच नहीं कर रहा है तो अगर ये दोनों मेरे मैच कर जाए, लेफ्ट साइड दोनों के एलएचएस मैच कर जाए, तो मेरा रेशियो तो इक्वल हो जाएगा, मतलब जो मुझे प्रूव करना है तो काम खत्म। उसको मैच कराने के लिए एक स्टेटमेंट होता है बेटा, वो क्यों क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं बताता हूं। एक्चुअली हमारा 9th क्लास में एक चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, जो कोविड के बाद डिलीट हो गया, तो उसी को अपन एक बार समझते हैं। देखो बेटा, जब अपने पास में दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है,
एक ट्रायंगल मेरा ये लाई कर रहा है, सॉरी एक ट्रायंगल मेरा ये लाई कर रहा है, ये वाला, ये एक ट्रायंगल मेरा लाई कर रहा है ये, लेट्स सपोज ये। अब दोनों का बेस तो सबका सेम है, दोनों ट्रायंगल का अगर मैं देखूं तो बेस सेम है। जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो उनका एरिया सेम होता है। अब एरिया सेम क्यों होता है वो समझ लेना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में आपको पता है ये हाइट और ये हाइट सेम होती है कि नहीं होती है, दोनों हाइट क्या होती है, सेम। जब दोनों हाइट सेम होगी और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो दोनों का सेम है ही और हाइट भी मेरी सेम हो गई। तो इसी कंसेप्ट को हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे वो समझे, क्या समझेंगे, क्या लिखेंगे उसको वो समझे। हम लिखेंगे एरिया, हम यहां लिखेंगे क्या कि एरिया, कौन सा एरिया, देखो बेटा अपने पास में ये दोनों ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल मेरा नजर आ रहा होगा आपको ये वाला, कौन सा सर, एक तो ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल है ये वाला, दूसरा वाला, इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं पिक करूं तो दोनों के कॉमन बेस शेयर हो रहा है, कौन सा बेस शेयर हो रहा है, डी इज द कॉमन बेस, और दोनों कॉमन बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और दोनों की पैरेलल लाइन कौन सी है, डी और बीसी। तो इफ टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देयर एरियाज आर इक्वल। ये एक थ्योरम है बेटा, ये थ्योरम हमें लिखनी पड़ेगी। तो चलो उसी स्टेटमेंट को अपन लिखते हैं। अब अपन इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो मेरा बन रहा है डी बी ई, ये एरिया इसके बराबर है किसके, डी ई सी। क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा, एज बोथ ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस, कौन सा सेम बेस था बेटा, डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइन सेम है इनकी बेटा, देखो आप इधर डी और बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, then their areas are equal। मैंने यहां पे आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखवाया है कि कौन सा बेस है, कौन सी पैरेलल लाइंस है, वो इसलिए ताकि वो क्लियरिटी हो आपको। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इफ टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देयर एरियाज आर इक्वल। लेकिन मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया बेटा, उससे आपको क्लियरिटी हो गई कि कौन सा ट्रायंगल, कौन सा बेस, कौन सी पैरेलल लाइन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर दे दो आप इसको 7। कौन सा दोगे, 7। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम मानता हूं तो या तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में या 6 में इन दोनों में एक ट्रायंगल का सब्स्टिट्यूशन उधर करा दूं, तो अगर यहां वाली इक्वेशन को यूज कर लूं, 7 को मैं 6 में यूज कर लूं और DEC को रिप्लेस करा दूं किससे, DBE से, तो दोनों का लेफ्ट पोर्शन सेम बन जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन को कंबाइंड यूज किया। कैसे, बाय इक्वेशन 5, अगर मैं 5, 6 एंड 7 तीनों को कंबाइंड यूज करूं बाय इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तो मेरा LHS सेम बन जाएगा, इसकी LHS इसकी LHS सेम बन जाएगी। जब दोनों की LHS सेम बन गई तो दोनों की RHS क्या हो जाएगी, सेम। मतलब कि AD बाय DB इक्वल्स टू A बाय EC, ये मेरा प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे जाकर फिर से पॉज करके फिर से समझे। मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए पहले आप इस थ्योरम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे मैंने समझाया, ताकि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना जो मैंने ये स्टेटमेंट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट के मार्क्स कट सकते हैं। अगर आप नहीं लिखते, डायरेक्टली एरिया लिख दिया आपने, सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो मार्क्स कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं नाउ। नेक्स्ट इसकी कन्वर्ज है। अब देखो कन्वर्स थ्योरम का प्रूफ हमसे नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, कन्वर्स का थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाता। कन्वर्स थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट को हमें यूज करना है मल्टीपल प्लेसेस पे। अब ये क्या बोलती है कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम बोलती है कि इफ
a line is drawn divides, if any line which divides the two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. मतलब ये बोल रहा है कि एक लाइन है ये DE, ये जो DE लाइन है, ये अगर ट्राइंगल ABC को दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब गिवन है मेरे पास कि इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC ट्राइंगल में जो DE है वो डिवाइड करती है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। पहले हम क्या करते थे, लाइन पैरेलल होती थी, हम साइड्स के रेशियो को इक्वल करते थे। अब हमें रेशियो इक्वल दे रखा है, देन इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम बोलेंगे देन DE इज पैरेलल टू BC। ये प्रूव हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये काम बहुत जरूरी करना है, क्योंकि ये काम हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। अपने एल्डर ब्रदर्स, सिस्टर्स वगैरह सबसे शेयर करें इस वीडियो को। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उससे जरूर देखें, और बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे असर्शन, रीजन, केस स्टडी सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।